बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिए बग़ैर एक बांदी को आज़ाद कर दिया, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मालूम है कि मैंने अपनी इस बांदी को आज़ाद कर दिया है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तुमने बांदी को आज़ाद कर दिया है, तुम्हारे लिए बेहतर ये था कि तुम इसे अपने ननियाल वालों को दे देती तो तुम्हें इसका दुगना सवाब मिलता। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका में उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत मैमूना बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर अपनी एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, और जब आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने इस बात के बारे में बताया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उसे आज़ाद कर दिया, ये तो अच्छा किया, लेकिन बेहतर होता, तुम्हारे लिए दुगना अजर था इस बात में कि तुम इसे अपने ननियाल वालों को दे देती कि उन्हें एक बांदी यानी ग़ुलाम की ज़रूरत थी। यानी इस हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मैमूना को ये बताया कि बेशक सदका करना, हदिया करना, किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर देना एक नेकी है, अपने लिए सदक़े का बाइस बनती है, एक अजर का काम है। किसी के लिए आसानी पैदा कर देना, उसे आज़ाद कर देना एक अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होता कि अगर तुम इससे बड़ी नेकी कर लेती और इसे अपने रिश्तेदारों में, अपने ननियाल वालों को जिन्हें एक ग़ुलाम की ज़रूरत है, उन्हें बतौर हदिया दे देती यानी हिबा कर देती, तो तुम्हें इसका दुगना अजर मिलता। यानी आका अलैहिस्सलाम ने हमें इस हदीस पाक से ये सबक सिखाया कि जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल है, ख़्वाह वो नौकर या ग़ुलाम हो या कोई माल हो या कोई ज़रूरत की चीज़ हो, तो हमें इसे बाहर तकसीम करने के बजाय, किसी गैर इंसान से नेकी करने के बजाय बेहतर है कि हम उससे अपने करीबी रिश्तेदार में बांटें। अपने रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको उस चीज़ की ज़रूरत हो, उनमें से किसी एक को दे दे तो ये बड़ी नेकी है। बेशक अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ज़कात का, सदक़े का और माल को तकसीम करने का जो हुक्म दिया है, उसमें सबसे पहले अल्लाह पाक ने कहा है कि अपने खूनी रिश्तेदारों को देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों में कौन ज़रूरतमंद है, कौन मुस्तहिक है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे नाम पर माल को ख़र्च करने में, यानी जो अल्लाह की राह में माल को ख़र्च करने लगे, तो उन्हें चाहिए कि वो मेरे नाम पे सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दें, उसके बाद बाहर किसी और को दें। यानी उन्होंने एक बांदी यानी ग़ुलाम औरत को आज़ाद किया, नेकी तो की, किसी को दे दिया या उसको आज़ाद करके उस औरत के लिए आसानी तो पैदा कर दी, लेकिन उनके रिश्तेदारों में किसी को बांदी की ज़रूरत थी यानी ग़ुलाम की ज़रूरत थी। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि बेहतर होता तो तुम्हारे लिए ये दुगना अजर बन जाता कि तुम इसको अपने रिश्तेदारों में दे देती। तो इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि जब भी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ मौजूद हो तो बेशक हमें उसे हिबा करना चाहिए, हदिया देना चाहिए, बतौर सदका किसी को दे देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों में, अपने हल्का अहबाब में देखना चाहिए कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन उसका मुस्तहिक है। किसी को हदिया देना, किसी को तोहफ़ा देना या बतौर सदका कोई चीज़ देना, सबसे पहले इन चीज़ों का वो इंसान मुस्तहिक है जो कि हमारी नज़र में ज़रूरतमंद हो और हमारे अपने अहले खाना में से हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।